द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत के प्रमुख नदी बेसिन। भारत के प्रमुख नदी बेसिन। नदी बेसिन वह संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है जिसका सतही जल किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा एक सामान्य निकास की ओर प्रवाहित होता है। भारत का विशाल नदी तंत्र स्थलाकृति, वर्षा, भूगर्भीय संरचना और ढाल की विविधता के कारण अनेक बड़े और छोटे नदी बेसिनों में विभाजित है। भारत के नदी बेसिनों को आकार के आधार पर प्रमुख, मध्यम और लघु नदी बेसिनों में वर्गीकृत किया जाता है। 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाले बेसिन सामान्यतः प्रमुख नदी बेसिन माने जाते हैं। भारत के प्रमुख नदी बेसिनों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, मही और साबरमती प्रमुख हैं। हिमालयी नदी बेसिन। सिंधु बेसिन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग का प्रमुख नदी बेसिन है। भारत में इसका विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में मिलता है। सिंधु बेसिन की प्रमुख नदियों में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। सिंधु बेसिन अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का है और इसका विस्तार भारत के अतिरिक्त चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित क्षेत्रों में भी है। गंगा बेसिन भारत का सबसे विस्तृत नदी बेसिन है और देश की विशाल जनसंख्या तथा कृषि क्षेत्र को आधार प्रदान करता है। भारत में गंगा बेसिन का विस्तार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न भागों तक है। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और दामोदर गंगा नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल हैं। गंगा बेसिन में हिमालयी और प्रायद्वीपीय दोनों प्रकार की सहायक नदियां मिलती हैं, जिससे इसकी जलविज्ञान संबंधी विशेषताओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। गंगा बेसिन का विशाल जलोढ़ मैदान भारत के सर्वाधिक उपजाऊ और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में शामिल है। ब्रह्मपुत्र बेसिन भारत के पूर्वोत्तर भाग का प्रमुख नदी बेसिन है। भारत में इसका विस्तार मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और असम में है। ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत में यालुंग त्सांगपो के नाम से बहती है और अरुणाचल प्रदेश में सियांग या देहान के नाम से प्रवेश करती है। दिबांग और लोहित जैसी नदियों के मिलने के बाद मुख्य धारा ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन अत्यधिक वर्षा, विशाल जल प्रवाह, भारी तलछट, गुंफित चैनलों और बार बार आने वाली बाढ़ के लिए जाना जाता है। बराक बेसिन मुख्यतः दक्षिणी असम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों से संबंधित है। बराक आगे बांग्लादेश में प्रवेश करके मेघना नदी प्रणाली का हिस्सा बनती है। प्रायद्वीपीय पूर्ववाहिनी नदी बेसिन। गोदावरी बेसिन प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और गंगा बेसिन के बाद भारत के सबसे बड़े नदी बेसिनों में शामिल है। गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक के भागों में विस्तृत है। प्राणहिता, इंद्रावती, साबरी, मंजीरा और पूर्णा जैसी नदियां गोदावरी बेसिन के विस्तृत अपवाह नेटवर्क का निर्माण करती हैं। कृष्णा बेसिन प्रायद्वीपीय भारत का एक विशाल बहुराज्यीय नदी बेसिन है। इसका विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा बेसिन की दो अत्यंत महत्वपूर्ण उप बेसिन प्रणालियां हैं। महानदी बेसिन मुख्यतः छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तृत है तथा इसके छोटे हिस्से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड तक पहुंचते हैं। महानदी बेसिन के ऊपरी भाग में छत्तीसगढ़ मैदान और निचले भाग में उड़ीसा का विस्तृत डेल्टाई मैदान महत्वपूर्ण भौगोलिक इकाइयां हैं। कावेरी बेसिन मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु में विस्तृत है, जबकि केरल और पुडुचेरी के छोटे क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। कावेरी बेसिन आकार में गोदावरी और कृष्णा से छोटा है, लेकिन सिंचाई और गहन कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेन्नार बेसिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। इसका नदी प्रवाह मानसूनी वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है। ब्राह्मणी और बैतरणी के बेसिन मुख्यतः झारखंड और उड़ीसा के पठारी तथा तटीय क्षेत्रों में विकसित हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर अपवाहित होते हैं। सुवर्णरेखा बेसिन झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में विस्तृत है। ये छोटा नागपुर पठार से पूर्वी तक विकसित महत्वपूर्ण नदी बेसिन है। प्रायद्वीपीय पश्चिम वाहिनी नदी बेसिन। नर्मदा बेसिन मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम वाहिनी नदी बेसिन है। इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में,
तथा शेष भाग महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित है। नर्मदा बेसिन विंध्य और सतपुड़ा के बीच स्थित संरचनात्मक घाटी से विशेष रूप से संबंधित है और इसका जल अरब सागर की ओर प्रवाहित होता है। ताप्ती बेसिन नर्मदा के दक्षिण में विकसित पश्चिम वाहिनी बेसिन है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। ताप्ती बेसिन का सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है और खानदेश क्षेत्र इसकी महत्वपूर्ण भौगोलिक इकाई है। माही बेसिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में विस्तृत है। माही पश्चिम की ओर बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही की विशेषता यह है कि यह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। साबरमती बेसिन राजस्थान और गुजरात में विस्तृत है। साबरमती अरावली क्षेत्र से निकलकर खंभात की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच अनेक छोटे नदी बेसिन पाए जाते हैं। तीव्र ढाल और समुद्र की निकटता के कारण इनका आकार सामान्यतः छोटा होता है। नदी बेसिनों का क्षेत्रीय स्वरूप। भारत के अधिकांश बड़े नदी बेसिन बंगाल की खाड़ी की ओर अपवाहित होते हैं। इसका प्रमुख कारण प्रायद्वीपीय भारत की सामान्य पूर्वी ढाल और गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली का पूर्व की ओर निकास है। अरब सागर की ओर अपवाहित क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन इसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और पश्चिमी तट की अनेक छोटी नदियां शामिल हैं। हिमालयी नदी बेसिनों में हिमपिघलन और मानसूनी वर्षा दोनों का प्रभाव मिलता है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय बेसिनों का प्राकृतिक प्रवाह मुख्यतः मानसूनी वर्षा से नियंत्रित होता है। हिमालयी बेसिनों में सक्रिय विवर्तनिकी, तीव्र अपरदन और भारी तलछट परिवहन महत्वपूर्ण है, जबकि प्रायद्वीपीय बेसिन अधिक प्राचीन और अपेक्षाकृत स्थिर भूभाग पर विकसित हैं। नदी बेसिन और जल संसाधन। नदी बेसिन जल संसाधन नियोजन की प्राकृतिक भौगोलिक इकाई है क्योंकि सतही जल, भूजल, वर्षा, तलछट और भूमि उपयोग परस्पर जुड़े होते हैं। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी जैसे बड़े बेसिन भारत के प्रमुख सिंचित कृषि क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराते हैं। ऊंचे और तीव्र ढाल वाले बेसिनों में जलविद्युत क्षमता अधिक होती है, जबकि विस्तृत मैदानी बेसिन सिंचाई और जल परिवहन के लिए अधिक उपयोगी हो सकते हैं। नदी बेसिनों में बांध और जलाशय जल भंडारण, सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ही नदी बेसिन के विभिन्न भागों में वर्षा और जल उपलब्धता समान नहीं होती, इसलिए केवल कुल जल मात्रा के आधार पर किसी बेसिन की जल स्थिति का आकलन पर्याप्त नहीं है। कई प्रमुख नदी बेसिन एक से अधिक राज्यों में विस्तृत हैं, इसलिए जल आवंटन, बांध संचालन और सिंचाई परियोजनाओं में अंतर्राज्यीय समन्वय आवश्यक होता है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे बेसिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार करते हैं, जिससे इनके जल प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व बढ़ जाता है। नदी बेसिनों में शहरीकरण, वनों की कटाई, कृषि विस्तार और भूमि उपयोग परिवर्तन सतही अपवाह, भूजल पुनर्भरण तथा तलछट की मात्रा को प्रभावित करते हैं। बेसिन के ऊपरी भाग में होने वाले परिवर्तन निचले भाग में बाढ़, जल उपलब्धता, तलछट और नदी पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए पूरे बेसिन को एकीकृत इकाई के रूप में देखना आवश्यक है। इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट का मूल विचार नदी, सहायक नदियों, भूजल, भूमि उपयोग और पारिस्थितिकी को अलग अलग नहीं, बल्कि एक परस्पर जुड़ी प्रणाली के रूप में प्रबंधित करना है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की अनिश्चितता, चरम वर्षा, सूखा और हिमनद परिवर्तन विभिन्न नदी बेसिनों की जल उपलब्धता और प्रवाह व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से गंगा को भारत के सबसे बड़े नदी बेसिन, गोदावरी को सबसे बड़े प्रायद्वीपीय नदी बेसिन, नर्मदा और ताप्ती को प्रमुख पश्चिम वाहिनी बेसिन तथा ब्रह्मपुत्र को उच्च जल प्रवाह और तलछट वाले बेसिन से जोड़कर समझना उपयोगी है। मानचित्र आधारित अध्ययन में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती बेसिनों की सीमा, प्रमुख जल विभाजक और समुद्री निकास की दिशा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।